एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं कि आपकी कुंडली में ससुराल का कौन सा घर होता है, उसको कैसे देख सकते हैं। तो समुचित तरीके से हम बताने का प्रयत्न करेंगे। जब भी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करें तो कुंडली का जो 10वां भाव होता है इसको ससुराल का घर माना जाता है, और जो 7वें भाव से चौथा है तो इसका मतलब है कि ये ससुराल का जीवन साथी का घर है, तो ये आपके ससुराल का घर हो जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे स्थित ग्रहों के अनुसार ही आप जान पाएंगे कि आपके जो संबंध वगैरह किस तरह से ससुराल वालों से रहेंगे, इसकी जानकारी यहाँ से मिलती है। फिर 10वें भाव को कर्म भाव भी बोला जाता है, व्यवसाय का भाव भी बोलते हैं, कैरियर का भाव है, और इसके जीवन साथी का जो परिवार और ससुराल के लोगों के संबंधित माना जाता है। 7वां भाव जो है वो जीवन साथी का भाव है। 8वां भाव के बारे में बात करें तो यहाँ पे जीवन साथी की जो संपत्ति होती है, स्वास्थ्य और ससुराल के लोगों से संबंध के बारे में आप जान पाते हैं। तो 8वां भाव को इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद में राहु ग्रह के बारे में बात करें तो ये ससुराल का कारक है, तो इसका जो जितना अच्छी स्थिति में होगा तो ससुराल से अच्छे रिश्ते रहेंगे। अगर इसकी स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं होगी तो आपके संबंध ससुराल वालों से को प्रभावित कर पाएगी। तो इस तरह से आप राहु ग्रह को देख सकते हैं। शुक्र ग्रह के बाद में बात करें तो शुक्र ग्रह जो है आपको ससुराल की दिशा तय करवाती है कि आपकी किस दिशा से ससुराल हो सकती है, इसका स्थान क्या हो सकता है, इसका निर्धारण शुक्र ग्रह करता है। तो टोटली जब देखेंगे, जब भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करें तो आपको क्या देखना है, कुंडली में जो ससुराल का जो घर होता है वो 10वां घर के बारे में बात की हमने। जीवन साथी का जो भाव है वो 7वां भाव होता है, और 7वें भाव से चौथा जो है वो ससुराल का भाव हो जाता है। इस तरह से आप कुंडली का विश्लेषण करके देख पाएंगे कि अगर 10वें भाव में अशुभ ग्रहों की स्थिति है तो आपका ससुराल से जो संबंध अच्छे बनते हैं, और राहु ग्रह का भी ससुराल का कारक माना गया है। अगर उसकी स्थिति अच्छी है तो आपको ससुराल से जो है आपके संबंध वो उसके ऊपर भी निर्भर करते हैं कि आपका राहु आपकी कुंडली में किस तरह का फल दे रहा है। और जो बात करें तो 8वां भाव जो रहता है ये जीवन साथी का जो है धन का भाव कहलाएगा, क्योंकि ये 7वें भाव से दूसरा होने के कारण ये आपके जीवन साथी का जो है धन का भाव कहलाता है। और ये ससुराल वालों से आपके संबंध कैसे रहेंगे इसको भी दर्शाता है, और जीवन साथी का स्वास्थ्य कैसा है उसके बारे में भी बताता है। तो इस तरह से 8वें भाव को भी आपको देखना है। तो इस तरह आपने देखा कि जब भी आपका कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं आप, तो जो बातें हमने बताई हैं इनका आपको ध्यानपूर्वक अपने कुंडली में देखना है, और उससे आप जान पाएंगे कि आपका ससुराल से कैसे संबंध हो सकते हैं। शुक्र ग्रह जो है वो का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है कुंडली में, तो शुक्र ग्रह की स्थिति को भी देखना चाहिए। ये जो भी प्रेम का कारक है, और जो भी है आपके वैवाहिक संबंध मधुर रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसके लिए शुक्र ग्रह की स्थिति को देखा जाता है। तो आज जो हमने बात की कि जब भी आप कुंडली का विश्लेषण करें तो आपको जो बातें बताई गई है वो अपनी कुंडली में लगा के देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ससुराल से आपके संबंध किस तरह के रहने वाले हैं। आप अपनी जन्मकालीन कुंडली का ज़रूर अध्ययन करवाइए, और वहाँ से ये ज़रूर देख पाएंगे कि ससुराल से किस तरह के आपके संबंध होने वाले हैं। वो अगर कोई ग्रह प्रभावित कर रहा है, अगर वो कमज़ोर है तो उसको आप मंत्रों के द्वारा, जाप के द्वारा, दान के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा उसको ठीक कर सकते हैं। और किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी की सलाह लेके आप अपने कुंडली का विश्लेषण करके इन सब बातों का आप ध्यान आपको सब बता पाएगा कि आपको आपकी कुंडली में अगर ससुराल से संबंध ठीक करना है तो किस तरह से आपको अपने घरों को मजबूत करना चाहिए और उनके उपाय करना चाहिए। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमें जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है वहाँ उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए। वहाँ हमने आपके हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर अपने वीडियो को शेयर कीजिए। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।